अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, उम्मीद है आप सब खैर व अफीर से होंगे। मैं हूं अयाज अहमद और आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल एंड फेसबुक पेज अयाज मैथ वाला। नाजरीन, आज हम क्लास 9 चैप्टर नंबर 1 डिटर्मिनेंट्स एंड मैट्रिक्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। उससे पहले कि हम अपने टॉपिक की तरफ चलें, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब और हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करना हरगिज़ ना भूलिए, ताकि मैथ से रिलेवेंट बेशुमार जो इन्फॉर्मेशन और क्वेश्चन है वो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। नाज़रीन, सबसे पहले हम देखते हैं कि जो मैट्रिक्स है उसकी जो बेसिक डेफिनेशन है वो क्या है, और इसके बाद फिर इससे रिलेवेंट जो क्वेश्चन है उनको हम सॉल्व करेंगे। नाज़रीन, जो मैट्रिक्स की जो हमारे पास बुनियादी डेफिनेशन है, आप इसकी डेफिनेशन इस तरह कर सकते हैं। रेक्टेंगुलर रेक्टेंगुलर array of elements rectangular array of elements enclosed by pair of square brackets। फॉर एग्जाम्पल, आपके सामने एक मैट्रिक्स लिखता हूँ 2 7 9 5 1 एंड 6, और इस मैट्रिक्स को हम नाम देते हैं जी मैट्रिक्स ए। नाज़रीन, जो डेफिनेशन आपके सामने लिखी हुई है, अगर आप इसको गौर से देखें और इसको समझने की कोशिश करें तो ये लिखा हुआ रेक्टेंगुलर अरे ऑफ एलिमेंट्स अरेंज बाय ए पेयर ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट्स, यानी कि स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर लिखे गए नंबर्स जो रेक्टेंगुलर अरे ऑफ शेप में हो, हम उनको मैट्रिक्स का नाम देते हैं। और नाज़रीन, मैट्रिक्स आपके सामने मैंने मैट्रिक्स ए लिखा है, इसे हमेशा कैपिटल लेटर्स ए बी सी या किसी और कैपिटल लेटर से हम जाहिर करते हैं। नाज़रीन, अगर आप इस मैट्रिक्स को गौर से देखें तो इस मैट्रिक्स के अंदर आपको डिफरेंट नंबर्स नजर आ रहे हैं, 2 7 9 5 1 6। नाज़रीन, मैट्रिक्स में वो नंबर्स जो स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर मौजूद होते हैं, हम इनको इंट्रीज या मेंबर्स का नाम देते हैं। यानी कि मैट्रिक्स के अंदर ये वाले जो नंबर्स लिखे हुए हैं, हम इनको मैथमेटिक्स में मेंबर्स या इसे हम इंट्रीज का नाम देते हैं। और ये हमारे पास जो नंबर्स हैं वो कौन कौन से हैं? फॉर एग्जांपल, हमारे पास 2 नंबर है, 7 नंबर है, 9 है, इसी तरह 5 है, 1 है एंड 6 है। अब मैट्रिक्स में हम इनको मेंबर और इंट्रीज का नाम देते हैं। इसी तरह नाज़रीन, अगर आप इस मैट्रिक्स ए को गौर से देखें तो आपको कुछ नंबर्स आपको लेफ्ट टू राइट जाते हुए नजर आ रहे हैं, और कुछ नंबर्स आपको जो है ना वो अप टू डाउन नजर आ रहे हैं। नाज़रीन, जो मैट्रिक्स में वो नंबर्स जो लेफ्ट टू राइट होते हैं, मैट्रिक्स में इनको रोज का नाम दिया जाता है। यानी कि वो नंबर्स जो लेफ्ट टू राइट यानी कि हॉरिजॉन्टली नंबर हमारे पास जो अरेंज हो, उनको हम मैट्रिक्स में रोज का नाम देते हैं। जिस तरह 2 7 9 जो है, इस पूरी की पूरे नंबर यहाँ से लेकर यहाँ तक हम इसको रो नंबर 1 कह सकते हैं। इसी तरह इसी मैट्रिक्स के अंदर अगर आप गौर करें तो हमारे पास और नंबर हैं जो हॉरिजॉन्टली अरेंज हैं, यानी कि 5 1 एंड 6। तो ये जो नंबर्स हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक, हम इस पूरे नंबर्स को या इस पूरी कतार को जो है ना वो इंग्लिश में रो का नाम हम देते हैं। इसी तरह नाज़रीन, अगर आप गौर करें तो हमारे पास अप टू डाउन भी कुछ हमारे पास नंबर्स आ रहे हैं। यानी कि हमारे पास जो नंबर्स वर्टिकली अरेंज नंबर्स होते हैं, जिस तरह 2 और 5 हो गया, इसको हम कॉलम्स का नाम देते हैं। तो ये हमारे पास जो हो गया वो कॉलम 1 हो जाएगा। इसी तरह यहाँ से लेकर 7 और जो 1 है, इसको हम कॉलम नंबर 2 का नाम देंगे, और ये 9 और जो 6 है, इसको हम कॉलम नंबर 3 का नाम देते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि नाजरीन, कि अगर हम रोज को डिफाइन करना चाहें या कॉलम्स को डिफाइन करना चाहें तो वो हमारे लिए आसान हो गया है, हम इजीली उसे डिफाइन कर सकते हैं। नाजरीन, हमारे पास जो रोज हैं, हम रोज को किस तरह डिफाइन कर सकते हैं? रोज को हम कह सकते हैं जी, हमारे पास हॉरिजॉन्टली अरेंज्ड एलिमेंट्स। यानी कि अगर हम रोज को डिफाइन करना चाहें तो इसे हम डिफाइन कर सकते हैं हॉरिजॉन्टली अरेंज्ड एलिमेंट्स। यानी कि ऐसे नंबर्स जो हमारे पास हॉरिजॉन्टली अरेंज होंगे, हम मैट्रिक्स में इनको नाम देंगे जी रोज का। और इसी तरह जो हमारे पास कॉलम्स होते हैं, अगर हमने कॉलम्स को डिफाइन करना हो तो कॉलम्स को हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं, वर्टिकली वर्टिकली अरेंज्ड एलिमेंट्स वर्टिकली
अरेंज्ड एलिमेंट्स, यानी कि ऐसे नंबर्स जो हमारे पास मैट्रिक्स के अंदर वर्टिकली अरेंज हों, यानी कि अप टू डाउन हों, उन्हें हम कॉलम्स का नाम देते हैं। और जो हमारे पास लेफ्ट टू राइट नंबर जो हमारे पास अरेंज होते हैं मैट्रिक्स में, हम इन्हें रोज का नाम देते हैं। नाज़रीन, अब हमारे पास रोज और कॉलम्स जो हैं इनकी हमें पहचान हो गई है कि मैट्रिक्स के अंदर रोज का कैसे पता चलता है और कॉलम्स का कैसे पता चलता है। नाज़रीन, अब हम चलते हैं मैट्रिक्स में, हम देखते हैं कि जो इसका ऑर्डर है, किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर आप कैसे फाइंड कर सकते हैं। नाज़रीन, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स हम किस तरह फाइंड कर सकते हैं। ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स, सबसे पहले हमारे पास एक मैट्रिक्स जो है वो लिखा हुआ है, हम इसी से ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स को समझने की जो ट्राई है वो करते हैं। देखिए, हमारे पास एक मैट्रिक्स लिखा हुआ है जिसके अंदर नंबर लिखे हैं 2 7 9 5 1 एंड 6। नाज़रीन, अगर आप गौर करें इस मैट्रिक्स के ऊपर, तो इस मैट्रिक्स के अंदर आपको जो रोज है वो कितनी नजर आ रही हैं, 1 एंड 2। इसी तरह इसी मैट्रिक्स के अंदर अगर आप गौर करें तो हमारे पास जो नंबर ऑफ कॉलम्स है वो आपको नजर आ रहे हैं 1 2 एंड 3। इसका मतलब ये हुआ कि ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स को अगर आपको डिफाइन करना हो तो किसी भी मैट्रिक्स के अंदर कितनी रोज हैं और उस मैट्रिक्स के अंदर कितने कॉलम्स मौजूद हैं, यानी कि रोज और कॉलम्स की तादाद को हम ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स का नाम देंगे। तो इस तरह हमारे पास ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स की जो डेफिनेशन होगी वो हम इसकी डेफिनेशन इस तरह लिख सकते हैं। द नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स, यानी कि किसी भी मैट्रिक्स के अंदर जो नंबर ऑफ रोज और जो नंबर ऑफ कॉलम्स होते हैं हम उन्हें मैट्रिक्स में ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स का नाम देते हैं। नाजरीन, एक और बात आपने याद रखनी है कि मैट्रिक्स के अंदर जो नंबर ऑफ रोज हैं उनको अमूमन हम m से जाहिर करते हैं और जो हमारे पास नंबर ऑफ जो कॉलम्स होते हैं इसे हम अक्सर जो है वो m से जाहिर करते हैं। इस तरह हमारे पास ये जो मैट्रिक्स ए लिखा हुआ है, अगर हम इसकी रोज और कॉलम्स को देखने के बाद इसका ऑर्डर डिफाइन करें तो हम कह सकते हैं कि इस मैट्रिक्स ए के अंदर जो हमारे पास इस मैट्रिक्स ए का जो ऑर्डर हो गया है, यानी कि m क्रॉस n, m से मुराद है नंबर ऑफ रोज और n से मुराद है नंबर ऑफ कॉलम्स। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा जी, अगर m देखें आप तो हमारे पास नंबर ऑफ रोज कितनी है जी, 1 एंड 2। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो नंबर ऑफ रोज है 2 आ गई है और इसी तरह जो नंबर ऑफ कॉलम्स है वो हमारे पास है 1 2 एंड 3। तो हमारे पास जो कॉलम्स है वो कितने हैं, 3। इसका मतलब ये हुआ कि इस मैट्रिक्स के अंदर जो हमारे पास ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स है वो है 2/3, यानी 2 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं। नाज़रीन, आज हमने अपने सिलेक्शन में मैट्रिक्स मैट्रिक्स की जो एंट्रीज हैं वो कौन सी होती हैं, मैट्रिक्स की रोज कौन सी होती हैं, कॉलम्स कौन से होते हैं और इसी तरह ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं वो हमने आज देखा है। अपनी नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम मैट्रिक्स से जुड़ी ही एक और नई इन्फॉर्मेशन और एक नया जो टॉपिक है वो आपके सामने लेकर आएंगे। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह।